More than 500 verbs you will learn in my all the videos. इस वीडियो में 20 प्लस आपको वर्ड्स बताऊंगा। 500 से ज़्यादा की सीरीज बनने वाली हमारी। आज ये डे 1 है। प्लीज़ कीप वॉचिंग, बने रहिएगा 500 प्लस वर्ड्स को सीखने के लिए। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास पहला जो वर्ड है, द वर्ड इज एक्चुअली अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है संवारना। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग दीवार को संवारते हैं, संवारती है। इसका क्या होगा? पेंटिंग्स अडॉर्न द वॉल्स। तो अडॉर्न मीन्स क्या होता है? संवारना या डेकोरेट करना, यानी कि सजाना। लेट्स वॉच नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अकोमोडेट। अकोमोडेट मतलब होता है जगह देना। तो हाउ टू डू इट एक्चुअली? 3 लोगों को कमरे में जगह दी जा सकती है। तो कैसे बोलेंगे? द रूम कैन अकोमोडेट 3 पीपल। अकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना या कि शेल्टर देना, यानी आवाज़ देना। नेक्स्ट वी हैव एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स होता है कि फरार हो जाना, भाग जाना, इस तरीके से। जैसे चोरी के बाद चोर फरार हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? द थीफ टेंड्स टू एब्सकॉन्ड आफ्टर रॉबरी। यानी कि जो थीफ है, चोर है, वो कब फरार हो जाता है? चोरी के बाद फरार हो जाता है। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार हो जाना या फिर भाग जाना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन अप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, यानी अरेस्ट करना। लेट्स सी द एग्जाम्पल, दैट्स पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। कैसे बोलेंगे? द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ। यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगी है, एप्रीहेंडेड आप यूज़ कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म। यानी अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना या एप्रीहेंड एक वर्ड हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है असीमिलेट। असीमिलेट का मतलब होता है सम्मिलित करना, सम्मिलित करना। जैसे वह उनके विचारों को सम्मिलित करती है, इस तरीके से। क्या बोलेंगे? शी टेंड्स टू असीमिलेट देयर आइडियाज़। यानी कि उनके विचारों को एक्सेप्ट करती है, असीमिलेट करती है। इट मीन्स सम्मिलित करना, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। हाउ टू यूज एक्चुअली दिस सेंटेंस में कैसे यूज करें, चलिए देख लेते हैं। उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की। क्या बोलेंगे? शी ट्राइज टू अपोलोजाइज। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। जैसे वह उसकी सहायता करने लगा। ही बिगेन टू असिस्ट हिम, यानी वह उसकी सहायता करने लगा। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्थिति सुधारने में मदद की या मदद करी। क्या बोलेंगे? दे हेल्प टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। अमेलियोरेट द सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएशन को बढ़िया करने में, सुधारने में मदद करी। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो और आपकी तबीयत सुधर रही है, तो यहाँ भी अमेलियोरेट का यूज़ कर सकते हैं। दैट योर सिचुएशन इज अमेलियोरेटिंग नाउ, मतलब आपकी सिचुएशन अभी सुधर रही है, यानी अच्छी हो रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। फॉर एग्जाम्पल, योगा तनाव को कम कर देता है। तो आप कैसे बोलेंगे? योगा टेंड्स टू एलिवेट स्ट्रेस। यानी कि योगा स्ट्रेस को कम कर देता है, तनाव को कम कर देता है। तो एलिविएट मीन्स क्या होता है? कम करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, यानी कि कलेक्ट करना, इस तरीके से। वह धन जमा करता है। तो क्या बोलेंगे? ही टेंड्स टू अक्यूमुलेट मनी। वह किसको क्या करता है? धन को जमा करता है, यानी कि पैसे को जमा करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। इसी से बनता है अवेंजर्स। आपने मूवीज़ देखी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह बदला लेना चाहता था, तो ही वांटेड टू अवेंज। ही वांटेड टू अवेंज मीन्स वह बदला लेना चाहता था। अवेंज मीन्स बदला लेना। रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना। नेक्स्ट वी हैव अनिहिलेट। अनिहिलेट मतलब होता है नष्ट करना। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आग सब कुछ नष्ट कर देगी। तो क्या कहेंगे? द फायर विल अनिहिलेट एवरीथिंग। यानी कि फायर सब कुछ नष्ट कर देगी, अनिहिलेट कर देगी। एनिहिलेट मीन्स नष्ट करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना महत्व को पहचानना, यानी कि एक्सेप्ट करना होता है एग्जैक्टली। जैसे वह अपने कर्मचारी के महत्व को पहचानता था, तो ही यूज्ड टू एक्नॉलेज हिज एम्प्लॉयज़। यानी एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना कि यार काफ़ी टैलेंट है, तो उनके क्या करता था? महत्व को, इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करता था, एक्सेप्ट करता था। भाई है, ये लोग महत्वपूर्ण हैं। तो एक्नॉलेज में एक्सेप्ट करना या कन्फेस करना भी होता है। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एक्चुअलाइज करना का मतलब प्रकट करना या फिर साकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आप सपने देखते हो कि आप सफल हो जाओ, बट डू यू कंप्लीट योर विशेज? डू यू कंप्लीट योर ड्रीम? इफ यू डोंट, नो प्रॉब्लम। लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअलाइज मीन्स साकार करना। जैसे कि
उसने सपने को साकार करने का निर्णय लिया। तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही डिसाइडेड टू एक्चुअलाइज हिज ड्रीम। एक्चुअलाइज का मतलब होता है साकार करना या एक्चुअल में लाना, उसको बोल देंगे एक्चुअलाइज करना, राइट? एक्चुअलाइज मीन्स साकार करना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि तारीफ करना, हम समझ सकते हैं। वह उसके काम की प्रशंसा करता है, आप बोलेंगे ही टेंड्स टू अप्रिसिएट हिज वर्क, मतलब अपने काम की प्रशंसा करता है। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपको गुस्सा लगेगा कि आप मेरे को भी गाली दो या मारो, इसको बोलते हैं उत्तेजित करना। इस वे में एजिटेट मीन्स उत्तेजित करना। जैसे आप देख सकते हैं वे एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, तो दे एजिटेट ईच अदर, एक दूसरे को एजिटेट करते हैं यानी प्रोवोक करते हैं, बढ़ावा देते हैं गुस्से को। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से विचार करना या पूर्वानुमान लगाना। जैसे उन्होंने जीत का पहले से विचार किया था या पहले से पूर्वानुमान लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था भाई हम लोग जीतेंगे। जैसे दे एंटीसिपेट अ विक्ट्री, क्या किया? दे एंटीसिपेटेड अ विक्ट्री। यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस गलत है, CED सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा। एंटीसिपेट मीन्स पहले से विचार करना या पहले से अनुमान लगा लेना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल, मालिक अपने कुत्ते को छोड़ देता है, द ऑनर टेंड्स टू अबैंडन हिज डॉग। तो द ऑनर टेंड्स टू अबैंडन हिज डॉग, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाप्त करना? जैसे हम रिश्वतखोरी को समाप्त करना चाहिए, यानी हमें रिश्वतखोरी को समाप्त करना चाहिए। वी शुड अबॉलिश ब्राइवरी, तो हमने समाप्त करना चाहिए क्या? ब्राइवरी। ब्राइव का मतलब होता है रिश्वत, ब्राइवरी का मतलब रिश्वतखोरी। तो वी शुड अबॉलिश द ब्राइवरी, इस तरीके से। नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अज्यूडिकेट। अज्यूडिकेट मतलब होता है निर्णय लेना। जैसे जज विवाद में निर्णय लेती है, तो क्या? जज टेंड्स टू अज्यूडिकेट इन द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या फिर विवाद, तो इसमें क्या करती है? अज्यूडिकेट करती है निर्णय, यानी निर्णय लेना जज करती है। तो अज्यूडिकेट का मतलब होता है निर्णय लेना। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश मीन्स होता है कंप्लीट करना। लेट्स फाइंड आउट, इसका मतलब होता है सफलतापूर्वक काम को कंप्लीट करना यानी पूरा करना। जैसे वह अपना लक्ष्य पूरा करेगा, तो ही विल अकम्प्लिश हिज टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना, इस तरीके। जैसे वह उत्पाद का विज्ञापन करती है यानी प्रचार करती है, बोलते हैं शी टेंड्स टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ये क्या करती है? विज्ञापन करती है या प्रचार करती है। एंड आई होप दैट आपको ये 20+ वर्ड समझ में आएंगे। प्लीज़, दिस इज द फर्स्ट डे 1 विच यू आर गोइंग टू लर्न नाउ द 20+ वर्ड्स। ऐसे ही 500 से ज़्यादा आपको वर्ब्स एडवांस फॉर्म में सिखाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे वीडियोस में। इफ यू जस्ट गॉट एनीथिंग न्यू फ्रॉम हियर, द वर्ब्स प्लीज। थैंक यू वेरी मच। माय पर्पज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बूस्ट योर वोकैबुलरी। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। प्लीज़, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वे, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।